एक छोटे से गांव में दना भगत नाम का किसान रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ में रहता था और वह बहुत ही दयालु था। अरे भाग्यवान, थोड़ा जल्दी खाना बनाओ। आज मुझे खेत पर ज्वार बोने जाना है। थोड़ा जल्दी करो। बना रही हूँ जी। अभी बना दूंगी। जल्दी जल्दी बना दूंगी। आप बैठो थोड़ी देर। बस अभी बना देती हूँ। हमारे पड़ोस वाले सभी ज्वार बो रहे हैं। हम भी ज्वार बो देते हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार बारिश अच्छी होगी। अपनी भी ज्वार बो दो, फसल अच्छी होगी। दना भगत जी की पत्नी जल्दी जल्दी दना भगत जी को खाना परोस देती है और दना भगत जी खाना खाने लगते हैं। लो जी, ये ज्वार ले जाओ और अच्छे से बोना। कहीं किसी को खिला के मत आ जाना। अपने पास बस यही ज्वार है। इसके अलावा अब घर पर ज्वार नहीं है। आप अच्छे से बो के आना ज्वार। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं अच्छे से बो के आऊंगा ज्वार। किसी को नहीं खिलाऊंगा। मुझे मालूम है अब हमारे घर में और ज्वार नहीं है। मैं अच्छे से ज्वार बो के आऊंगा। और फिर दना भगत ज्वार लेकर अपने खेत पर चला जाता है। तभी उसे 3 व्यक्ति अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं। और वो आपस में एक दूसरे से राम राम करते हैं। और भक्तों, बताओ, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? अरे भगत जी, क्या बताए, हमें 3 दिन हो गए चलते चलते। हमें 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। हमें बहुत भूख लग रही है। अगर कुछ खाने का हो तो दे दो हमें। अरे भगत जी, मैं तो ज्वार बोने आया हूँ खेत में। मेरे पास तो बस यह ज्वार है। आप यह ज्वार खा लो। और फिर तीनों ऐसे ही ज्वार को खाने लगते हैं। भगत जी, आज आपने जवार खिलाकर हमारी जान बचाई। परमात्मा आपके खूब भंडार भरे। इस प्रकार दना भगत जी ने अपनी सारी ज्वार भक्तों को खिला दी और कंकर पत्थर इकट्ठे करके अपने खेत में बोने लगा, ताकि आसपास के किसान देखे तो उनको ऐसा लगे कि हाँ, दना भगत ने ज्वार बोई है। आ गई जी ज्वार बोकर। ज्वार अच्छे से तो बोई है ना? कहीं किसी को ज्वार का बीज देकर तो नहीं आ गए? अरे नहीं भाग्यवान, मैं ज्वार अच्छे से बोकर आया हूँ। मैंने ज्वार का बीज किसी और को नहीं दिया। अरे बेन, इस बार आपके खेत में जवार नहीं बोई क्या? आपके खेत में तो तुम्बे लग रहे हैं। जवार है ही नहीं। अरे भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? ज्वार बोई तो थी। नहीं बेन, तुम्हारे खेत में तो तुम्बे लग रहे हैं जो बिना बोए ही लग जाते हैं। जवार नहीं है। मैं अभी जाके देखती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वह भागकर खेत पर गई और सोचने लग गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे भगत जी ने तो ज्वार बोई थी, इसमें तुम्बे और मटेरियल कैसे लग गए। कहीं भगत जी ने ज्वार का बीज किसी को खिला तो नहीं दिया और मेरे को ऐसे ही आके बता दिया कि मैंने ज्वार बो दी। फिर वह खेत से एक तुम्बा तोड़कर घर की ओर चल पड़ी, ये सोचकर कि ये तुम्बा भगत के सिर पे मारूंगी।
उसने तुम्बा जैसे ही भगत के सिर में मारना चाहा, भगत थोड़ा बच गया और तुम्बा जमीन पे गिरा तो उसमें से ढेर सारी जवार निकली। तो वो सोचने लग गई कि ये तुम्बे में से जवार कैसे निकली। फिर भगत ने परमात्मा का धन्यवाद किया कि हे परमात्मा, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। फिर भगत की पत्नी ने सोचा कि फिर तो और भी तुम्बों में जवार होगी। तो वो सोचने लगी कि क्यों ना और तुम्बे तोड़ के लाए और उसको भी फोड़ के देखे, उसमें भी जवार होगी। फिर वो खेत पर जाने की सोचने लगी। और चद्दर उठाकर खेत की ओर भागने लगी कि और तुम्बे फोड़कर जवार निकाल के लाऊंगी। और फिर तुम्बों से बहुत सारी जवार निकालकर अपने सिर पर उठाकर घर की तरफ लेकर चलने लगी। ऐसे ही उसने बहुत सारी जवार निकालकर अपने घर पर डोल दी। फिर वो भाग भाग कर ऐसे ही जवार ला ला कर डोलने लगी घर पर। तब भगत जी ने समझाया कि भगत मती अब रुक जा, ये बहुत हो गई, हमारे खाने भर की हो गई, अब गांव वालों को बोल दे, वो उनके ले आएंगे। भगत मती जीत कर के खेत में गई, तुम्बा फोड़ा तो उसमें जवार नहीं निकली। तो भगत मती को समझ में आ गया। भाग्यवान, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। जो हमारे भाग्य में था वो हमको मिल गया। जी मैं समझ गई, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। अब मैं गांव वालों को बोल देती हूँ, वह हमारे खेत से अपने लिए ज्वार ले आएंगे। फिर सारे गांव वाले मिलकर अपने अपने जवार निकाल के ले आए।